हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस या फिर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज बेटर रहेगी, टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड। दोनों ही बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हैं, बहुत फेमस है। तो अभी हम यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स से उन दोनों टेस्ट सीरीज को कंपेयर करेंगे। एंड गाइस, ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, तो बहुत ऑनेस्ट रिव्यू मैं दूंगी इन दोनों टेस्ट सीरीज का, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्क्रीन पे कुछ पैरामीटर्स आ रहे होंगे, वन बाय वन हम इन सभी पैरामीटर्स से जज करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी एसबीआई क्लर्क मेंस या फिर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। फर्स्ट पैरामीटर आता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का आप सभी को पता है कि टेक्स्ट बुक का प्राइस थोड़ा सा नॉमिनल है एज कम्पेयर टू ओली बोर्ड। ओली बोर्ड के लिए आपको प्रीलिम्स के लिए अलग टेस्ट लेने होंगे, मेंस के लिए अलग लेने होंगे, एंड उसमें भी अगर आपको सेक्शनल चाहिए तो उसके लिए अलग से परचेज करना होगा। लाइक अगर आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट चाहिए तो उसमें सिर्फ आपको 10 टेस्ट मिलेंगे इन ₹499। उसके बाद अगर आप कोई कूपन कोड लगाते हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको सेक्शनल भी चाहिए उनके तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जबकि टेक्स्ट बुक में आपको एक ही प्राइस में हर एक एग्जाम के सभी टेस्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर प्राइसिंग में टेक्स्ट बुक को ज़्यादा स्टार्स दे रही हूँ मैं एज कम्पेयर टू ओली बोर्ड, क्योंकि ओली बोर्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एंड जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता इतने कम टेस्ट के लिए। सेकेंड पैरामीटर आता है इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। आप सभी ने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है कि इस टाइप का इंटरफेस आता है। इतना हर एक क्वेश्चन के बाद रिफ्रेश रेट में टाइम वेस्ट होता है, किस हिसाब से आपको स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि 2 लैंग्वेज में पेपर आता है तो स्क्रॉलिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके हिसाब से यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और उसके अंदर कम स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। स्क्रॉलिंग होती है उसमें लेकिन कम स्क्रॉलिंग होती है एंड स्मूथ बहुत ज़्यादा है। रिफ्रेश रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है एज कम्पेयर टू ओली बोर्ड। ओली बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा जूम्ड आता है, स्क्रॉलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है एंड जो क्वेश्चंस के फ़ॉन्ट का डिज़ाइन भी है वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, मतलब रीड करने में उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर मैं ओली बोर्ड को ज़्यादा रेटिंग दूंगी। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है ताकि एग्ज़ाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर पाओ। आपको ट्रिक्स की नीड होती है, आपको अपना एक पैटर्न ढूंढना होता है कि अगर कोई पजल आए तो मैं उसको कैसे शुरू करूँ, किस टाइप से केसेस बनाने हैं, वो सब आपको प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक एंड ओली बोर्ड दोनों का ही लेवल बहुत अच्छा है। पहले टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा सा कम था लेकिन अभी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है और दोनों के पजल्स काफ़ी डिफ़िकल्ट आते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से देखें तो मैं यहाँ पर ओली बोर्ड को ज़्यादा अच्छा मानूंगी। ओली बोर्ड में फिर भी थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट पजल्स आते हैं जहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो तुम, तो इसलिए यहाँ पर मैं लॉजिकल रीजनिंग में ओली बोर्ड को ज़्यादा स्टार्ट दे रही हूँ। फोर्थ पैरामीटर आता है क्वांट का। तो आप सभी ने प्रीलिम्स ले लिया होगा, प्रीलिम्स में आप देख सकते हो क्वांट के बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं जबकि मेंस में नहीं आते हैं। एसबीआई क्लर्क के मेंस में थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अभी आप टेस्ट दोगे तो मतलब आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टेस्ट में एंड उसकी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होगी कि वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, क्या इजी वे है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोई शॉर्ट ट्रिक लग रही है या फिर कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, वो सब आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे एक बेनिफिट रहता है कि जो उसके सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत अच्छे गिवन होते हैं एंड ओली बोर्ड में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होता। टेक्स्ट बुक में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी अगर आप टेस्ट देते हो और उसको एनालाइज करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसलिए क्वांट में मैं टेक्स्ट बुक को ज़्यादा स्टार्स दूंगी एज कम्पेयर टू ओली बोर्ड। फिफ्थ पैरामीटर आता है इंग्लिश का, जो काफ़ी स्टूडेंट्स की वीक होती है। तो इंग्लिश में देखें तो ओली बोर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसकी जो वोकैब आती है ओली बोर्ड की वो थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की भी ठीक है लेकिन ओली बोर्ड की ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है एंड मेरा यही मानना है कि हमें डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ईजी आएगा तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अगर डिफ़िकल्ट आएगा तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना ज़रूरी है। एंड ओली बोर्ड में काफ़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है तो यहाँ पर मैं ओली बोर्ड को ज़्यादा स्टार्स दूँ। 6 पैरामीटर है जीए।
तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ओली बोर्ड का टेस्ट लेते हो तो आपको 10 फुल लेंथ मेंस के टेस्ट मिलते हैं। अगर आप सेक्शनल अलग से लेते हो तो आपको 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो जीए है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जीए के, ताकि याद रहें। और टेक्स्ट बुक पर इसका आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर मंथली करंट अफेयर के क्विजेस दिए होते हैं एंड काफ़ी अच्छे अच्छे सेक्शनल टेस्ट है टेक्स्ट बुक पर। लाइक अगर आपको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर के टेस्ट देना है तो वो भी मिल जाएगा, अवार्ड्स का मिल जाएगा, हर एक टाइप के आपको अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। जबकि ओली बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। तो जीए के लिए टेक्स्ट बुक को मैं ज़्यादा स्टार्स दूंगी। और ये मैंने खुद भी देखा है, जो टेक्स्ट बुक के टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं जीए के, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, चैप्टर टेस्ट होते हैं, वो फाइनल पेपर में भी आते हैं, उसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जीए में डेफिनेटली मैं टेक्स्ट बुक को ऊपर रखूंगी और ओली बोर्ड को बहुत कम स्टार्स दूंगी। 7th पैरामीटर है सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो सॉल्यूशन एंड एनालिसिस का पार्ट है वो टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा बेटर गिवन है। 8th पैरामीटर आता है डिफ़िकल्टी सिमिलर टू एग्ज़ाम। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर ईजी टेस्ट आता है या ईजी एग्ज़ाम आता है तो आप उसको आराम से कर लोगे, बस उसमें आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी। लेकिन अगर मुश्किल आता है तो वहाँ पर स्टूडेंट पैनिक ना करे, इसलिए उसको ज़रूरी होता है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट दो, ताकि प्रैक्टिस रहे और एग्ज़ाम टाइम पे वो पैनिक ना करें। तो ओली बोर्ड पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट बुक के टेस्ट ईजी हैं, वो भी अब डिफ़िकल्ट ही हैं, उनका भी लेवल इंक्रीज़ हो गया है। बट मैं अभी भी ओली बोर्ड को एक लेवल ऊपर ही मानती हूँ टेक्स्ट बुक से, तो इसलिए मैं यहाँ पर ओली बोर्ड को ज़्यादा स्टार्स दूँगी। अब बात आती है ओवरऑल कि मेरा क्या व्यू है टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड। जैसे कि मैंने जब एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने देखा था कि जो भी एग्ज़ाम है वो ओली बोर्ड से ज़्यादा सिमिलर आ रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा सिमिलर आ रहे हैं और डिफ़िकल्टी लेवल भी ओली बोर्ड से ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि उस टाइम पे टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा कम था। लेकिन अभी टेक्स्ट बुक का लेवल बहुत इंक्रीज़ कर दिया है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल है। हर एक स्टूडेंट वो टेस्ट सीरीज़ ले सकता है, कि उसके अंदर आपको एसबीआई पीओ की भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आईबीपीएस के लिए भी मिल जाएगी, हर एक के लिए टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। लेकिन ओली बोर्ड पे सिर्फ आपको लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, वो भी बहुत हाई प्राइसेस पे। तो इसलिए ओवरऑल मेरा रहता है कि आपको टेक्स्ट बुक लेनी ही चाहिए। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ, बस मैं अपना व्यू बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक बहुत अफोर्डेबल है, हर एक स्टूडेंट ले सकता है एंड अच्छे लेवल के टेस्ट हैं। तो टेक्स्ट बुक आपको लेनी ही चाहिए। टेक्स्ट बुक के आपको ज़्यादा टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर टेस्ट भी मिलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। आप एक बार टेक्स्ट बुक के टेस्ट कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो आई थिंक अगर आप वही कंप्लीट कर लोगे और उसको अच्छे से एनालाइज कर लोगे, वो इनफ रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके टेक्स्ट बुक के टेस्ट हो चुके हैं कंप्लीट एंड आपकी इतनी तैयारी हो गई है या उसमें इतने मार्क्स बन रहे हैं कि आप अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, वहाँ पर मैं बोलूँगी आप ओली बोर्ड के दो। वहाँ पे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट आएंगे, आपको और ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे एंड आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो आप ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागने से अच्छा है एक टेस्ट सीरीज़ पकड़ो एंड उसको अच्छे से एनालाइज करो, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो एंड आप खुद देखोगे कि आप में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। सो गाइज़, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैंने पहले एक टेक्स्ट बुक एंड ओली बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ की वीडियो बना रखी थी कंपैरिजन की। वो बहुत पुरानी थी, जब टेक्स्ट बुक का लेवल बहुत कम था। लेकिन अभी ये लेटेस्ट है और ये सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसबीआई क्लर्क मेंस या एसबीआई पीओ के लिए है, सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए है एंड ये लेटेस्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो पे ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। सो गाइस, वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।